अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों आज फिर हम एक बार अपने पोल्ट्री फार्म पर आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ज़रा सारे परिंदों का हाल अहवाल देख लें एक बार। कबूतर भी बिल्कुल ठीक हैं और ये भी ठीक हैं बिल्कुल। हमारे ब्रायलर चिक्स भी ठीक हैं और हमारे बैंटम चिक्स भी ठीक हैं। दोस्तों काफ़ी दिन से हमारे पास ही आए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको इनकी हिस्ट्री नहीं बताई। तो ये मैंने एक ऐसे भाई से परचेज़ किए थे कि यार उन्होंने ना इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब की हुई थी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी इनको दाना पानी की भी कमी थी, तो मैंने भाई उनसे ख़रीद लिए और फिर इनको यहाँ पर ला के रख दिया है। जैसी इनकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। अगर ये यहाँ पर रहना चाहते हैं, दाना पानी इन्हें भाई अच्छे से मिलेगा, कोई इन्हें टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ इन्हें मिलेगी। ठीक है ना भाई? तसल्ली से यहाँ पे रहो, जो चीज़ चाहिए हो भाई अच्छे से बता देना, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। अगर यहाँ रहने का दिल करे तो भाई हर चीज़ मिलेगी आपको। शाम को मैं इनको बाहर भी निकालता होता हूँ, ये नहीं कि सारा दिन केज में रहते हैं, इनको मैं शाम को बाहर भी निकालता हूँ। हमारे जो ब्रायलर चिक्स हैं वो भी माशाल्लाह ठीक हैं और बैंटम जो है वो भी बिल्कुल फिट हैं और बहुत ही मज़े के साथ दाना पानी खाने में मसरूफ़ है, ये देख सकते हैं आप। और हमेशा की तरह हमारी जो कबूतरी है वो केज के ऊपर ही है भाई। ये कहती है मैं ज़मीन पर नहीं रहूँगी, मैं तो ऊपर ही रहूँगी, जो मर्ज़ी कर लो। और एक वो भी ऐसी करती है। तो अब चलते हैं हम एक बार फार्म के अंदर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। कोई अंडा वगैरह आया है आज? ये नहीं आया अभी। तो एक अंडा इसमें मौजूद है और हाँ एक अंडा इसमें भी मौजूद है, तो 2 अंडे आज हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप देख सकते हैं ये हमारी पहली ब्रीड है, पहला मतलब कि हमारा मुर्गियों का क्लच है। और अंडे का साइज़ आपके सामने है कि अंडे का साइज़ कितना ज़बरदस्त आया है। और ये अंडा जो दूसरा अंडा है इसका साइज़ पहले वाले अंडे से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये आप दोनों एग्स देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी हाई क्वालिटी के एग्स आए हैं और ये हमारे फर्स्ट एग्स हैं हमारी मुर्गियों के। तो फिर भी इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज मैं आपके साथ चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये है कि आपकी मुर्गियाँ जो है अंडे क्यों नहीं देती, क्या वजह हो सकती है। उनकी एज भी पूरी हो चुकी है, 6 मंथ 7 मंथ, और उनका जो है रहना सहना भी ठीक है, उनकी खुराक भी ठीक है। तो आपकी मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं दे रही, या आपकी मुर्गियाँ अंडे कम क्यों देती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि मुर्गियाँ जो है अंडे का वज़न बहुत कम होता है। तो इस मसले को हल करने के लिए भी आप ये अंडे चेक कर सकते हैं। इनका शेल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटा है, तो बहुत मजबूत एग शेल है इसका। इससे ये पता चलता है कि एग की क्वालिटी से एग को देख के पता चल जाता है कि मुर्गियों में खुराक की कमी है या मुर्गियों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा कि मुर्गियों की सेहत कैसे ठीक होगी, मुर्गियां अपना वज़न भी बढ़ाएंगी और इसके अलावा एग क्वालिटी में भी बेहतरी आएगी और एग के वेट में भी बेहतरी आएगी काफ़ी हद तक। अब जो है हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं जिसकी मदद से आप अपने बर्ड्स की हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लड़ाई करते हैं या आपस में, या इनके अंदर कोई बीमारी है या जरासीम है या फिर कोई ज़ख़म हो गया है अंदर, वो भी उस नुस्खे की मदद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ये नुस्खा लेके अपने बर्ड्स के पास आ गया हूँ। सारे बर्ड्स इंतज़ार में हैं और इनकी कलगी का कलर आप देख सकते हैं डार्क रेड है, ये इनके हेल्दी होने की निशानी है। और हर मुर्गी का वज़न तकरीबन 1200 ग्राम या 1200 ग्राम प्लस है। ये मुर्गी की आप हेल्थ देख सकते हैं। आप ये वाइट मुर्गी की हेल्थ देख सकते हैं। ये तो खैर अभी ये रेड वाली पट्टी है, ये इसलिए पट्टी है कि ये मैंने थोड़ा लेट लिए थे और इनकी एज भी कम थी। आप ये रेड मुर्गी देख सकते हैं। और अब मैं आपको नुस्खा दिखाने चला हूँ कि जो हमने इन्हें नुस्खा देना है, जिसकी मदद से आप जो है अपने परिंदों की वज़न को भी बढ़ा सकते हैं और एग क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो वो नुस्खा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो नुस्खा है, तो भाई क्या है, वो नुस्खा है ये वाला। और ये कैसे बनाया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने गंदम का आटा ले लेना है अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से। जितने आपके बर्ड्स हैं उस हिसाब से आपने गंदम का आटा ले लेना है कि इतना का आटा हो कि आपके हर बर्ड को 2 से 3 गोलियां इसकी आ जाएं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है कि इसमें
तकरीबन आपने आटे की मिकदार के हिसाब से आपने जो है इसमें, मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच डालडा घी के इसमें ऐड किए हैं। आपने भी इसमें जो है ऐड कर लेना है। और अगर आपको देसी घी मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा वीआईपी काम हो जाएगा। देसी घी का रिज़ल्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा। मेरे पास इस टाइम देसी घी मौजूद नहीं था। ज़ाहिर बात है यार, शहर में रहते हैं, शहर में डालडा मिल जाए बड़ी बात है खाने के लिए, तो देसी तो बहुत दूर की बात रह गई अब। तो ये तो इंसानों को खाने के लिए नहीं मिल रहा अब देसी। तो अगर आपके पास मौजूद है तो आप जो है इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के ऐड कर लें। और इसमें आपने ऐड करने हैं 3 से 4 चम्मच हल्दी के। समझ आ गई बात आपको। और आपने इसमें पानी ना होने के बराबर ऐड करना है कि इस तरह इतना पानी ऐड करना है कि इसकी गोलियां बन जाएं। ये ना हो कि आप इसका बिल्कुल जो है आटा बना दें। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है आपने, हल्का हल्का कतरे कतरे पानी के ऐड करते जाना है आपने, इसको मिक्स करते जाना है और इसकी गोलियां बनती जाएंगी। तो फिर जो है आपने जब इस तरह की गोलियां बन जाएं इसकी, आपने जो है समझ आना है कि अब आपका जो है फार्मूला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इससे जो है इनका वज़न भी बढ़ेगा और एग वेट भी बढ़ेगा और एग की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और इनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिसे हम अंदरूनी चोट बोलते हैं, इंसानों में भी ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात ज़ाहरी चोट नहीं होती परिंदों को, लेकिन अंदरूनी चोट होती है, हड्डियों के अंदर चोट होती है। या बाज़ औक़ात आपने गौर किया होगा कि ब्रायलर गोश्त अगर आप लेने जाएं तो जब वो उसकी खाल वगैरह उतारते हैं तो अक्सर अंदर ब्लैक रंग का गहरा सा स्पॉट होता है। हालांकि वो बाहर से देखने में नहीं होता, लेकिन जब उसका गोश्त बनाने के लिए हम उसको खाल वगैरह उतारते हैं उसकी, तो तब हमें वो नज़र आता है। तो वो उसके चोट लगी होती है काफ़ी गहरी और काले रंग का, वहाँ से उसका गोश्त हो गया होता है डार्क कलर का। तो वो उसकी चोटें लगी होती हैं उसको, जब वो फार्म में होता है या वो सप्लाई करते हैं उसको कसाईयों के पास। तो इस तरह की चोट के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंटी बैक्टीरिया का काम करती है, एंटी फंगस का काम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। आपकी जो है दवाइयों से भी काफ़ी हद तक जो है जान छूट जाएगी। इस तरह की चीज़ें देने से जो है आपको वैसे भी फ़ायदा होगा, आपको आपके अखराजात में भी कमी आएगी और यहाँ तक कि जो है आपको बीमारियों का जो सामना है आपकी मुर्गियों को, वो भी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब ये जो फार्मूला है हमने इनको लगा दिया है, आप देख सकते हैं भाई, तुम भी जाओ नीचे, इसकी हेल्थ भी आप देख सकते हैं। और एक मेन पॉइंट जो है वो आपसे डिस्कस जो करना है वो ये है कि जब तक आपकी मुर्गी 1200 ग्राम तक की नहीं हो जाती या 1300 या 1200 प्लस नहीं हो जाती, तो आप अंडों को बिल्कुल तौर पे भूल जाएं। अंडे बिल्कुल नहीं आने वाले। उसकी वजह क्या है, जब तक क्या नाम है ये आपके बर्ड्स अंडर वेट रहेंगे तो आप इनसे अंडे हासिल नहीं कर सकते। आप चाहे जो भी कर लें, आप इनके साथ रोस्टर रख लें, ब्रीडर रख लें, मुर्गा अच्छा लगा लें, लेकिन ये अंडे नहीं देंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा कि आप इनकी हेल्थ पे तवज्जो दें और इनकी जो है मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाएं, इन्हें हल्दी का इस्तेमाल करवाएं, इन्हें प्याज़ों का इस्तेमाल करवाएं, इन्हें लहसुन का इस्तेमाल करवाएं, सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल करवाएं। आप इनको ऐसी चीज़ें जब तक इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तब तक जो है ये ब्रीडिंग पर नहीं आएंगे, ना ही अंडे देंगे। तो एक चीज़ जो इनके लिए और ज़रूरी है वो ये है कि जैसे कि ये तो बारिश की वजह से खड्डा पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे पानी की वजह से जो है ना ज़मीन बैठ गई है और यहाँ पे जो है गड़ा बन गया है, जिसको हम पंजाबी में खड्डा कहते हैं। तो ये इसके अंदर मिट्टी में नहाती हैं मुर्गियाँ, खेलती हैं, मतलब कि उसको जानवरों का नहाना बोलते हैं वैसे। तो ये मिट्टी के अंदर खेलती हैं और बहुत ज़्यादा परों के ज़रिए खेलती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इससे जो है इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव होती है। आप कोशिश करें कि नीचे जो है कच्ची जगह पे रखें इन्हें, अगर कच्ची जगह पे नहीं है तो नीचे मिट्टी की एक तह बिछा दें ताकि ये सारा दिन खेलने में मसरूफ़ रहें। तो अब जो है इन्होंने जो है कुछ इसके नीचे घुस जाते हैं, इनको भी हम डाल देते हैं। उसके अलावा जो है ब्रायलर चिक्स है उनको भी डाल देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है, मैं उसका जवाब इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। और अगर कोई आपकी राय है तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।